Assalamu alaikum. Welcome to the next unit of Lecture 1 of Database Management Systems. We will be discussing advantages and disadvantages of DBMS. The first advantage is control of data redundancy. जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले कि हम सिमिलर डेटा ही स्टोर कर रहे थे फॉर प्रॉपर्टीज फॉर रेंट एंड क्लाइंट्स इन बोथ द सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट, लेकिन डेटाबेस अप्रोच में ये नहीं होता। इसमें रिडंडेंसी एलिमिनेट कर दी जाती है by integrating the files so that multiple copies of the same data are not stored. Data consistency. अगर एक डेटा आइटम एक दफ़ा स्टोर कर दिया गया है एक डेटाबेस में, तो उसकी अपडेट एक ही दफ़ा होनी चाहिए और वही कॉपी ऑफ द अपडेटेड वैल्यू मस्ट बी अवेलेबल इमीडिएटली टू ऑल द यूजर्स। और अगर एक डेटा आइटम की वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा स्टोर की गई है तो सिस्टम को अवेयर होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी कॉपीज़ हैं उस डेटा आइटम की वो कंसिस्टेंट हो। दिस इज़ very important. More information from the same amount of data. देखिए, अब आपका डेटा इंटीग्रेटेड है, तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था कि ओनर कौन है लीज प्रॉपर्टी का। उसके पास सिर्फ लीज एग्रीमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी, बट इंटीग्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट हैज एक्सेस टू ओनर डिटेल्स। शेयरिंग ऑफ डेटा। अब देखिए, आपका डेटाबेस बिलोंग कर रहा है टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और उसे शेयर कर सकते हैं विद ऑल द ऑथराइज्ड यूजर्स। इस तरह ज्यादा यूजर्स ज्यादा डेटा शेयर करेंगे। जो न्यू एप्लीकेशंस बनेंगी वो एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जो डेटा है उस पर बन सकती हैं और सिर्फ वही डेटा ऐड करना होगा जो कि करंटली स्टोर नहीं है, बजाय इसके कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा डिफाइन करें। Then the next advantage is improved data integrity. Database integrity refers to the validity and consistency of stored data. Integrity means constraints. डेटाबेस में कंसिस्टेंसी रूल्स डिफाइन किए जाते हैं जिन्हें आप वॉयलेट ना कर सकें। कंस्ट्रेंट्स आप एक रिकॉर्ड के एक डेटा आइटम पर भी लगा सकते हैं या रिकॉर्ड्स के रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a member of staff salary cannot be greater than 10,000 rupees और स्टाफ को जो ब्रांच एलोकेट की जाए वो ब्रांच लाजमी एग्जिस्ट कर रही हो इन ब्रांच टेबल। ऐसा ना हो आप स्टाफ को वो ब्रांच एलोकेट कर दें मिस्टेकनली जो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट और कोर्स की देख लेते हैं, जहां आपने एक स्टूडेंट को एक ऐसा कोर्स एलोकेट कर दिया जो अवेलेबल ही नहीं है या इस सेमेस्टर में ऑफर्ड ही नहीं है। ठीक है। Then the next advantage is improved security. Access levels, authentication and authorization define करते हैं to make the database secure. Username and passwords के थ्रू फिर वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द DBA हैज एक्सेस टू ऑल द डेटा इन द डेटाबेस और एक ब्रांच मैनेजर may have access to all data that relates to his or her branch office only. Economy of scale. This means that अब तमाम ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, फॉर एग्जाम्पल देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो सब डेटा कंबाइंड होगा, तो अलग अलग की जगह एक कंबाइंड बजट से सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन of course will result in cost savings. Improved data accessibility and responsiveness. अब जब डेटा आपका इंटीग्रेटेड है तो इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द यूजर्स,
बजाय इसके कि वो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज होती और उन्हें क्रॉस करना होता। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। डीबीएमएस खुद ही बेसिक लेवल पर जितनी भी लो लेवल फाइल हैंडलिंग रूटीन्स हैं उन्हें खुद प्रोवाइड करता है। तो बजाय इसके कि प्रोग्रामर्स लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन की फिक्र करें, वो अब आराम से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं ऑन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स. This results in increased programmer productivity and reduced development time. Improved maintenance through data independence. As we saw earlier that in file-based systems, data की description or logic to access the data application program to मतलब आप access करना चाहें data application को, वो program के अंदर built in होती है, जिसकी वजह से programs are dependent on the data. DBMS में applications are not dependent to the changes in the data descriptions because यहाँ पर DBMS separate करता है applications और data descriptions को एक दूसरे से. Increased concurrency. अब एक से ज्यादा users को access चाहिए होता है एक वक्त में एक ही data का. अब ऐसे access देना कि वो आपस में interfere ना करें, तो उससे data की integrity loss होने के chances होते हैं. सो DBMS का ये काम है कि वो मैनेज करे एक ऐसे प्रॉब्लम्स ना आकर हो और कॉन्करेंट डेटाबेस एक्सेस भी प्रोवाइड किया जा सके. एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? सो जब हम कॉन्करेंसी कंट्रोल का टॉपिक पढ़ेंगे इन लेक्चर ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, वहां हम इसे डिटेल से देखेंगे. Improve backup and recovery services. बजाय इसके कि एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कंप्लीटली फेलियर से प्रोटेक्ट करने के लिए और नाइटली बैकअप वगैरह सब खुद मैनेज करे, DBMS प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट इज लॉस्ट फॉलोइंग अ फेलियर. एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? We will be discussing the detailed lecture of transaction management and topic backup and recovery services. अच्छा जी, ये तो थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ DBMSs. अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. Everything that has advantages also have disadvantages. So let's discuss what are the disadvantages of DBMS. First is complexity. अब जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटी DBMS प्रोवाइड कर रहा है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी है. बिकॉज आपको अगर इसको फुली यूटिलाइज करना है टू टेक इट्स एडवांटेज, देन द पीपल यूजिंग इट, जैसे कि डेटाबेस डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स एंड द डेटा एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एंड यूजर्स must know and understand the functionality of the DBMS. अगर आप सिस्टम को प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो उससे बैड डिजाइन डिसीजंस लिए जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है. साइज. अगेन, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्रेथ ऑफ फंक्शनैलिटी, DBMS एक एक्सट्रीमली लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसे काफी ज्यादा MBs ऑफ डिस्क स्पेस और मेमोरी चाहिए होगा टू रन एफिशिएंटली. सही है, तो फिर ज्यादा मेगाबाइट्स की हमें जरूरत है. कॉस्ट ऑफ DBMS की कॉस्ट डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट और आपको कितनी फंक्शनैलिटी चाहिए उसके हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल यूजर ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर यूजिंग DBMS, इसकी कॉस्ट बहुत कम होगी in contrast to a large mainframe multi-user DBMS servicing hundreds of users. ठीक है, ऑफ कोर्स इसकी भी बहुत ज्यादा होगी. फिर मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी एड अप कर सकते हैं. सही. एडिशनल हार्डवेयर कॉस्ट.
आपको अगर ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो उसके हिसाब से ज़्यादा डिस्क स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी एंड यू मे नीड टू बाय एडिशनल स्टोरेज स्पेस और एफिशिएंट परफॉर्मेंस या रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस के लिए लार्जर मशीन की ज़रूरत भी हो सकती है टू रन द DBMS डेडिकेटेडली। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, cost of conversion ज़्यादा है when we are converting existing applications to run on the new DBMS and hardware। अब इसके लिए आपको स्टाफ की ट्रेनिंग भी करानी होगी टू यूज दीज न्यू सिस्टम्स। इसलिए अक्सर जगह हम देखते हैं कि वेरी ओल्ड सिस्टम्स आर बीइंग यूज्ड व्हिच आर नोन एज लेगेसी सिस्टम। परफॉर्मेंस, फाइल बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बट DBMS क्योंकि ज़्यादा जनरल होते हैं, नॉट स्पेसिफिक टू वन एप्लीकेशन, इसकी वजह से सम एप्लीकेशंस मे नॉट रन एज फास्ट एज दे यूज्ड टू। हायर इम्पैक्ट ऑफ अ फेलियर, अब जब रिसोर्सेज को सेंट्रलाइज कर देते हैं तो सिस्टम की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फेलियर आने से ऑपरेशंस रुक सकते हैं क्योंकि तमाम यूजर्स और एप्लीकेशन रिलाई कर रहे होंगे ऑन द DBMS। थैंक यू।